सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ गेहूं के कुछ अचूक उपाय लेकर के, जिससे कि आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और आपको उन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो करना क्या है कि यदि आपके पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि गुरुवार के दिन आपको उसमें आटे में हल्दी मिला करके गाय को खिला देना है। इसी प्रकार से आटे में आपको आटा जहाँ पे चींटियाँ और चींटे रहते हैं वहाँ पर आपको आटा डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो व्यापार में आपको जो पैसा नहीं रुक रहा था वो रुकना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी आर्थिक प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन सुबह या शाम के समय जा कर के एक दिया लेकर के, मिट्टी का या आटे का दिया लेकर के जाना है और पीपल के पेड़ के नीचे जला करके और उसके नीचे थोड़े से गेहूँ रख करके आइएगा और प्रार्थना करके आइएगा। वहाँ पर उस समय सभी देवी देवताओं का, खासतौर से लक्ष्मी जी का वास रहता है, तो आप उस समय उनसे अपनी प्रार्थना बोल करके आ जाइएगा। ऐसा कुछ दिन कीजिएगा। करने से आपको क्या होगा कि आपकी जो भी परेशानियाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी और आर्थिक रूप से आपको सुख समृद्धि का घर में वास रहेगा। नकारात्मक चीज़ें आपके घर से चली जाएंगी। और लाइफ में हम कई परेशानियों से गुजरते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए हमको करना क्या है, घर की छत या आंगन के पूर्वी हिस्से में मिट्टी के एक पात्र में गेहूँ भर लेना है। गेहूँ भरने के बाद में उसमें हमें 5 लाल फूल रख देना है। उसको एक हफ्ते, मंगलवार के दिन से इसको शुरू करना है। उसको एक हफ्ते के बाद में आपको उन गेहूँ को आंगन में या छत पे बिखेर दीजिएगा और जो 5 फूल आपने रखे थे उन 5 फूलों को आप भगवान के पास रख दीजिएगा। आपकी जो भी परेशानियां चल रही होंगी वो धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएगी। इन सब जो भी आप प्रयोग करते हैं ना, इन सब प्रयोगों में पेशेंस की ज़रूरत होती है कि ये नहीं है कि हमने आज किया और आज ही हमको फल मिल गया। और साथ में हमको अपने कर्म भी करने पड़ते हैं कि जब हम कोई कर्म करते हैं और साथ में ये उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो भाग्य भी हमारा साथ देता है, ग्रह भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं और हमारी जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल, लाल वस्त्र और लाल बूंदी का लड्डू हनुमान मंदिर में जा कर के चढ़ा करके आइएगा और उनसे अपनी प्रार्थना कीजिएगा। वहीं पर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा। अब यदि आपको संतान की कामना है, आपके पास आपको संतान बहुत दिनों से आपने इच्छा रखी कि मेरी संतान नहीं हो पा रही है, आपकी शादी हो गई है और आपकी संतान नहीं है, तो आपको उत्तम किस्म का गेहूँ भगवान विष्णु को चढ़ा देना है और उनसे प्रार्थना करना है भगवान विष्णु से और लड्डू गोपाल से कि हमको संतान की प्राप्ति हो। निश्चित रूप से आपको आप 21 बार, जिस दिन से आप शुरू करेंगे उसको आप उन दिन से आप ऐसे करेंगे तो 21 बार आप करिएगा उन दिनों में, तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। अब आप यदि बेरोजगार हैं और आपके ऊपर नौकरी का जो संकट है वो मंडरा रहा है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, तो माँ दुर्गा के मंदिर में आपको खड़ी साबुत हरी मूंग चढ़ा करके आना है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करके आना है। वहाँ भी दिया जलाना है। वहाँ भी जब दिया जलाएंगे तो जब भी आप जहाँ भी दिए जलाएंगे तो ये जो गेहूँ के उपाय बता रही हूँ उसके नीचे आपको गेहूँ जरूर रखना है। इस प्रकार से आप ये प्रयोग करेंगे, आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। अब आपको एक और उपाय बता रही हूँ कि आपको घर के अंदर 1.5 किलो गेहूँ लेना है। 1.5 किलो बाजार से लेकर के आना है। यदि घर में नहीं है, आप पैसा आटा खाते हैं, तो आप बाजार से 1.5 किलो गेहूँ लेकर के आइएगा और एक स्टील का डिब्बा या पीतल का डिब्बा वो लीजिएगा। उसके अंदर आपको नागकेसर, थोड़ी 5 लाल गुंजा, सिक्का, 5 कौड़ियाँ, इस तरीके की ये सब चीज़ें एक लाल कपड़े में बांध करके आपको उस गेहूँ के बीच में आपको रख देना है। रखने के बाद में आप पूर्व दिशा में रखना है और आपको अपनी सारी समस्याएं बोल देना है। जो भी समस्या होगी वो धीरे धीरे आपकी 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी। जो मतलब समस्या समाप्त हो जाएगी। अब 3 महीने के बाद में आपको फिर वो जो डिब्बे का गेहूँ है और जो रखा है वो सब आपको ले जा कर के पानी में बहा देना है और फिर दोबारा से आपको फिर वही
इसी प्रकार से ये प्रयोग फिर से दोहराना है। आप देखेंगे कि आपका कितना भी बड़ा संकट चल रहा होगा, कोई भी परेशानी चल रही होगी, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, हर तरीके से आपको परेशानियों से निजात मिलेगी। ये मैंने आपको कुछ गेहूँ के उपाय बताए। इस तो आप लोग निश्चित रूप से मेरे इन सब चीज़ों को देख करके, पढ़ करके आप अपनी समस्याओं का हल करेंगे और आप लोगों की समस्या ज़रूर पूरी होंगी, समस्याओं का हल ज़रूर निकलेगा और आप लोग सुखी और समृद्ध रह जाएंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव।